नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे बिहार की, जहां केंद्र सरकार ने जीएसटी के नई दरें सामने आई है, जहां विपक्ष इसे चुनावी दर बता रहा है। माना यह जा रहा है कि जीएसटी की दरों में कटौती का बिहार में एनडीए को फायदा देने की कोशिश की गई है, क्योंकि इससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होंगी और मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। आमतौर पर मिडिल क्लास बीजेपी के पक्ष में वोट करता है। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार की इस पहल से एनडीए को चुनावी लाभ मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जीएसटी की दरों में कटौती का स्वागत किया और कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं विपक्ष इसे चुनावी फायदा लेने के लिए किया गया कदम बता रहा है। जीएसटी दरों में कटौती के प्रमुख बिंदु हैं जीएसटी की 5% और 18% की 2 नई दरें लागू होंगी। कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की गई हैं। जीएसटी दरों में कटौती से छोटे कारोबारियों को खासतौर से फायदा होगा। मिडिल क्लास को भी जीएसटी दरों में कटौती से फायदा होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर 0 जीएसटी लगेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उधर बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने वैसे भी आम जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया है। चाहे वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 करने का मामला हो, या फिर हाल में ही सरकार का महिला रोजगार योजना 2025 की शुरुआत करना, जहां महिलाओं को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 की आर्थिक मदद की जाएगी। विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगाता रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वह खाने पीने की चीज हो या फिर गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम। इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार महंगाई का मुद्दा उठाता रहता है, मगर जीएसटी की दरों में कटौती के बाद चीजें सस्ती होंगी और माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने इस कदम के जरिए विपक्ष के महंगाई वाले दावे को धराशायी कर सकते हैं। विपक्ष को यह भी कहना है कि उनके लगातार कहने पर जीएसटी में बदलाव किया गया है। आज हम जीएसटी की सियासत को समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई क्या ये चुनावी प्रयोग है या फिर देश हित में लिया गया एक बड़ा कदम। तो अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे, जिनसे जानने का प्रयास। लेकिन उससे पहले ये बड़ा मुद्दा कि आखिर जीएसटी दरों में ये जो बदलाव किया गया है, उसको एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब चुनाव के चलते किया गया है ताकि इससे एनडीए को फायदा हो सके। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराते हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर उमेश कुमार, अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़ गए हैं। प्रोफेसर उमेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राहुल देव, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। राहुल देव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेश राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मधु मंजरी, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगी। सबसे पहले शुरुआत प्रोफेसर उमेश जी आप ही के साथ करती हूँ, इससे पहले कि राजनीतिक दलों से भी मैं चर्चा करूं, क्योंकि जीएसटी दरों में ये जो बदलाव किया गया है, इसका कितना फायदा और एक महंगाई की मार जो जनता झेल रही थी, क्या उसके लिए थोड़ी सी राहत की बात हम ये समझे? देखिए, जीएसटी की दरों पे बात बहुत पहले से चल रही थी और जीएसटी की ये कई बैठकें हो चुकी थी और जिसमें ये आ रहा था कि सुधार और पब्लिक उनको थी ही बात पे भी था जो मुद्दा चल रहा, तो ठीक है उमेश कुमार जी, आ रही हूँ आपके पास। आपकी ऑडियो मेरे को दुरुस्त नहीं आ रही है, दर्शक नहीं समझ पाएंगे, फिर आती हूँ आपके पास। राहुल देव जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की टाइमिंग में इशू है, ये सिर्फ चुनावी प्रयोग है, ऐसा है क्या? देखिए, ये विपक्ष के लोगों का हमेशा से ये कहना रहता है और सब चीज को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। आप देख लीजिए कि कल से देश की जनता में जो उल्लास है, जो खुशी की लहर है, भाई आप बताते हैं जब हम एम्स बनाते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ पे क्यों बना, यार लाभान्वित तो सभी लोग हो रहे हैं ना। हर चीज को चुनाव से जोड़ना कहाँ तक उचित है? और क्रेडिट लेने की जो हो रहा है, ये पहले से आपने 60 साल राज किया, देश को बर्बाद कर दिया और 11 सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और देश हित में जो काम होता है वो करते हैं। दूरदर्शी है प्रधानमंत्री जी।
अभी बहुत सारे चीजों पे अब देख लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अभी आयुष्मान भारत से जो हम लोग जोड़ने का काम किए थे, बहुत सारे लोग उससे वंचित रह गए थे। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे एक आधी आबादी करीब करीब देश के जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर रखे हैं, अब जीएसटी 0 हो गया उस पे। तो भाई इलाज में लोगों को सुविधा हो जाएगा। कैंसर हर वर्ष 14 लाख लोग डिटेक्ट होते हैं इंडिया में, तो उसके जो भी जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उस पे 0% एकदम। तो ये कहने का मतलब है कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब इस चीज में क्रेडिट लेने, आप कभी तो आप कहिए कि सरकार के फैसले से आप खुश हैं, क्रेडिट लेने की क्या बात है। और हर चीज को आप लोग सड़क से लेके वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और दिन रात घूमते रहिए थार गाड़ी से, एक गाड़ी पे 10-10 लोग बैठ के, 20 लोग बैठ के घूमते रहिए, बिहार में यात्रा करते रहिए, ठीक है। और बिहार सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं और बिहार की जनता को लाभान्वित कर रहे हैं, देश की जनता को लाभान्वित कर रहे हैं। तो आप लोग बस गाड़ी पे बैठ के आरोप लगाते रहिए। यहाँ देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया बिहार में, और हर चीज को चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आप, ये विकास है कि आप जाके रील्स बना रहे हैं, रात के गंगा पत्ते 12 बजे जाके रील्स बना रहे हैं और 2 से ढाई घंटे में आप पटना पहुंच जा रहे हैं थार से, ये वोटर अधिकार यात्रा में। तो आदरणीय नीतीश कुमार का और मोदी जी का देन है। तो विकास से जुड़ी बात कीजिए। और हर चीज इस बार जो आप लोग जो ये बिहार में यात्रा करके गए और गाली गलौज करके जो गए हैं, आप जान लीजिए ये महागठबंधन वालों को 30 से नीचे सीट पे रोकने का बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बस देर है तो चुनाव की इंतजार कीजिए, ज्यादा देर नहीं है अब चुनाव। ठीक है, चुनाव का इंतजार करना होगा। आपके पास आ रही हूँ राजेश राठौर जी, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ ये चुनाव के लिए किया गया है? अगर जनता का इसमें फायदा हो रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? तो शर्म आती है कि नहीं, समझ में नहीं आता है कि जीएसटी कौन और जीएसटी का स्लैब बड़ा कौन किया था। यानी घर में आग किसने लगाया? प्रधानमंत्री ने। आप घर में आग लगा दिए, अब पानी डाल रहे थे, कहते बड़ा राहत दे दिए। तो आग से तो घर जल चुका है, कि राहत किस बात का? हम इसीलिए कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री को न जीएसटी समझ में आता है, न इकोनॉमिक्स समझ में आता है। उनके स्क्रिप्ट राइटर लिखने वाला लिख देते हैं, जो कहते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोल देते हैं। आखिर इस स्लैब को आप घटाए हैं, जनता के हित की बात किए हैं। ये बात राहुल गांधी जी परसों से कह रहे हैं कि जीएसटी का स्लैब ठीक नहीं है, इसको कम करना चाहिए, घटाना चाहिए, 1 या 2 स्लैब में रखना चाहिए। एक बात वो पिछला रोटी खाए हुए लास्ट में क्यों मानते हैं? जब चुनाव आता है तब मानते हैं। सब बात को प्रधानमंत्री जी चुनाव से ही क्यों जोड़ते हैं? भारत की जनता रहेगी, चुनाव होता और आता रहेगा। और 5 साल तक चुनाव हर राज्यों का आता है, बीच में मध्यावधि भी हो जाता है, लेकिन देश रहेगा। देश के आवाम सबल और मजबूत रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, हमेशा दुनिया में हमारा देश अव्वल रहेगा। लेकिन इस प्रधानमंत्री को समझाए कौन? हर चीज आप कहीं नोटबंदी, प्रधानमंत्री इतने समझदार है सर, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, भारत की जनता तीसरी बार चुनकर उनको सम्मान नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री समझदार है कि नहीं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारत की जनता जानती है, समझाइए भारत की जनता। ठीक है, चलिए एक एक करके। नहीं, प्रधानमंत्री को ना समझाइए कि जीएसटी हम लाए थे क्या? राहुल गांधी जी लाए थे क्या? स्लैब को कौन बढ़ाए थे? प्रधानमंत्री बढ़ाए थे। इतने देशों में जीएसटी आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में 30 वर्षों से जीएसटी आज तक 10% से नीचे कोई भी टैक्स स्लैब नहीं आया है और इंडिया में 0% भी कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप पूछने के बाद ट्रम्प के नाम नहीं लीजिएगा, डरे में नहीं कीजिएगा। अभी ऑस्ट्रेलिया मत जाइए, हिंदुस्तान में रहिए। आप बांग्लादेश पाकिस्तान से तुलना भारत की मत कीजिए। आप कीजिए पाकिस्तान से तुलना, हम लोग नाम भी लेना क्यों ना करे, तुलना क्यों ना करे राजेश जी? मैं बोलूंगा, आप बोलिए तो मैं बोलूंगा। हाँ,
हाँ ठीक है, एक एक करके बोलते हैं। रुकिए थोड़ा, राहुल देव जी आती हूँ आपके पास। आप पूरा कर लीजिए राजेश जी, सुना हूँ, पूरा कर लीजिए। लेकिन ये बताइए, भारत की तुलना क्यों ना करें? भारत तो अब लीड करता हुआ नजर आ रहा है, कई मोर्चों पर हम लोग देखते हैं, तो भारत की शक्ति तो अब बढ़ रही है। जिस भारत को इंदिरा गांधी ने छोड़ा था, जिस भारत को राजीव गांधी छोड़े थे, जिस भारत को मनमोहन सिंह उनके हाथ में सौंपे थे, इसलिए नहीं सौंपे थे कि ट्रंप 36 बार 36 बार हमको आंख दिखाए, ट्रंप के नाम हम जुबान पर भी न ले पाए। अमेरिका के राष्ट्रपति को पता नहीं इंदिरा गांधी ने बात तक नहीं किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। कितनी अर्थव्यवस्था हो गई है ये पता है आपको? इंदिरा गांधी के समय कितनी अर्थव्यवस्था थी या मनमोहन सिंह के समय पर कितनी अर्थव्यवस्था थी? जरा बताइए, कितनी जीडीपी थी? देश रुक थोड़ी जाता है कोई अगर राजनेता हट जाता है तो। आंकड़ों में आप पाइएगा तो देश गर्क में चला गया। नहीं बताएंगे ये लोग, नहीं कैसे गर्क में चला गया भाई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? विश्व गुरु बन रहा है आज भारत। आप लोग अपनी राजनीति करिएगा साइड में, भारत को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अगर भारत उपलब्धियां कमा रहा है तो फिर वो गिनवाइए बैठ के। मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है वैश्विक मंच पर। इस बात से अस्वीकार मत कीजिए। कितना अच्छा बात बोले हैं आप उन्नति जी। भारत ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चुना था कि देश के राष्ट्राध्यक्ष बार बार किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हमको आंख दिखाए और उसके जुबान पर अपना नाम भी न ला पाए। ये तो हिम्मत है आप ट्रंप का नाम नरेंद्र मोदी के मुंह से। राजेश जी एक बात बताइए, व्यापारिक संबंध एक कूटनीति करके भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? कितने किलो का कलेजा है वो तो बता दीजिए। 56 इंच का सीना बोलने से नहीं होता है, दिखाने और करने से होता है। आप ट्रंप का नाम तक डर से नहीं ले पाते हैं, क्यों? ट्रंप क्या है? आप राहुल गांधी से साहस सीखिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मोर्चा मधु मंजरी जी भी संभालेंगी, प्रवक्ता है आरजेडी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु मंजरी जी स्वागत आपका। और क्योंकि जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है, एनडीए को फायदा हो जाएगा क्या बिहार में? चुनावी आपको प्रयोग लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जीएसटी जो है वो लागू किया गया बिना सोचे समझे, दूरदर्शिता इसमें दिखा नहीं। क्योंकि अगर दूरदर्शिता दिखता उसमें तो खास कर करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पक्ष में ये नहीं था। एक तरफ तो गरीबों से टैक्स लिया गया और अमीरों को टैक्स छोड़ा गया। अगर बात करते हैं जीएसटी का तो आप देखेंगे दूध जैसे चीज, जो दूध एक बच्चे के लिए जो दूध होता है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। दही, खाद्य सामग्री, दाल, चावल, आटा, ये सब चीजों पे टैक्स लगाया गया। तो मोदी सरकार ने, जो एनडीए की सरकार थे, वो गलत ढंग से जो है जीएसटी लगाया गया, टैक्स लगाया गया। और जो गरीब वर्ग के, मध्य वर्गीय, जो इसको बोलते बिजनेसमैन बोलते हैं, व्यापारी वर्ग था या गरीब लोगों का जो था, उस पे ज्यादा टैक्स लगाया गया। छोटी छोटी चीजों पे अगर जब बात करें हम कि एक तरफ जेनरिक मेडिसिन की बात करते हैं, दूसरे तरफ और भी मेडिसिन है उस पर टैक्स लगाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है गरीब के लिए बहुत घातक था। ये टैक्स जो लगाया गया, जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, बोला गया था कि एक देश एक टैक्स की बात है, लेकिन इसके बीच में पूरा का पूरा देश जो है गिर गया। खास करके मध्य वर्गीय जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापार करने वाले लोग, वो बिल्कुल परेशान हो गए। अभी हटा दिया गया है, उस पे बात कीजिए ना। हटा के दिया गया तो बहुत एहसान किए हैं। अब बिल्कुल एहसान किए। देश की जनता, आम जनता बहुत खुश है, जय जयकार कर रही है। आप कह रहे हैं पहले का गिनवा रही है। क्या वापस करेंगे? क्या वापस करेंगे? क्या किया गया? अभी आपके प्रवक्ता लोग को क्रेडिट देने में पड़े हुए, आप पहले का गिनवा रही है। व्यापारी पर जो टैक्स लागू किया गया, उसके लिए आप क्या किए बताइएगा? क्या मोदी सरकार अभी जो हटा दिया गया है उस पर चर्चा है ना। टैक्स लिया गया तो ये तो हमेशा हम सड़क से लेकर सदन तक, सड़क से लेकर सदन अच्छा तक चीज होता है तो क्रेडिट आप लोगों को चाहिए, है कि नहीं? आपने हटाया है ना, उसको पहले हिसाब दीजिए। इतने वो आप लोगों ने बोला है, आप लोगों ने लेटर लिख के प्रधानमंत्री जी को कहवाया है, क्रेडिट चाहिए। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जितना टैक्स लिया गया, लोगों को परेशानी हुई, जो आप क्या वापस कर और 60 सालों में जब परेशानी कांग्रेस वालों ने किया, उसका जिक्र क्यों नहीं करें? ठीक है, चलिए हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं, टेक्निकल टर्म्स में इस चीज को बड़ी आसानी से वो क्लियर कर सकते हैं। आपके सहयोगी ठीक है, कांग्रेस सहयोगी है। तेजस्वी यादव की गाड़ी चला रहे थे, राहुल गांधी जी का गाड़ी चला रहे थे बिहार यात्रा में। ठेला चलाने वाले लोग, रेडी
ठीक है। 20 लोग चल रहे थे, तो वो नीतीश कुमार जी का देन है। देखिए, अच्छी सड़क पे कोई गिरा नहीं। टैक्स की कटौती की गई, उसको क्या आप लेंगे वापस? टैक्स फ्री करते हैं आप, ले रहे हैं वापस, 0% स्लैब कर दिया गया, 0% स्लैब कर दिया गया। देखिए ये एक चेन है, टैक्स लेकर भी आपको जनता की सेवा ही करनी है, ठीक है, बस इधर उधर पैसा नहीं जाना चाहिए, इतना सा कंसर्न है। ठीक है, प्रोफेसर उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश कुमार जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए लगातार ये सवाल उठते हैं कि आखिर जीएसटी क्या एक सक्सेसफुल निर्णय रहा है कि नहीं रहा है, और अब जो जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है उसका क्या फायदा। ये दो प्रश्नों का एकदम सामान्य भाषा में समझा दीजिए जरा। मेरा एक निवेदन है कि मैं जिस समय बोलूं आप इन लोगों से कह दीजिएगा कि मेरी बात को शांति से सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप मैं बोलिए, मैं राजनीतिक देखती व्यक्ति हूँ। नहीं हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, जीएसटी की दरें बहुत ज्यादा थी और उन दरों पर जनता की क्रय शक्ति बहुत कम हुई थी, इसे कोई नहीं नकार सकता है। टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे थे और बचत उसको नहीं मिल पा रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज, इस टैक्स को कम किया गया, निश्चित रूप से जनता को इसका फायदा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी, ये निश्चित है। रह गई बात जो कि आपका एजेंडा है, तो हमारी जो वर्तमान सरकार है इसका उद्देश्य शुरू से लेकर अंत तक एक रहता है कि किस तरीके से हम जनता को अपने पक्ष में कर सकें और अपनी सरकार को सुरक्षित रख सकें। अगर इसको इस समय लिया गया है तो कहीं न कहीं उद्देश्य निश्चित रूप से होता है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो एक बात कह रहे थे कि हमने जनता इसकी दरों को कम किया है, बिल्कुल ठीक किया है, जनता को इसका फायदा मिलेगा। बिजली की हमने दरें वहां कम कर दी हैं, जनता को नीतीश जी ने सारा द्वार खोल दिए हैं। तो जब आप इस काम को करते हैं तो आप इसको अच्छा कहते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ इसी बात को आप सरकार ने दिल्ली में किया था तो आप इसको बुरा क्यों कहते थे? तो मेरे विचार से कहीं ना कहीं इसका फायदा जो इलेक्शन आने वाले हैं, बिहार में है, अभी 27 में उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, इन सब चीजों का फायदा वर्तमान सरकार को तो मिलेगा ही। अब ये इनकी कूटनीतिक चाल हो सकती है या देश की जनता का भला करने का प्रयास है, ये दोनों चीजें इन्हें खुद ही सोचनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं राहत तो मिली है मधु जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब लोगों को राहत मिलेगी। महंगाई की जो मार इतने लंबे समय से लोग झेल रहे थे, उसके लिए अगर ये थोड़ा सा बूस्टर आ जाता है तो फिर इस पे प्रश्न क्यों? मधु जी, मधु जी आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए जरा। चलिए जी। सवाल मैंने नहीं सुना, थोड़ा सा प्लीज फिर से बोलेंगे। देखिए, क्योंकि हमारे अर्थशास्त्री भी बता रहे हैं कि पहले दरें ज्यादा थी लेकिन अब अगर कम की गई हैं तो इससे बूस्टर मिलेगा, लोगों को राहत मिलेगी थोड़ी सी, तो फिर इस पर सवाल क्यों? नहीं, देखिए सवाल का ये उठता है कि आप सरकार हैं, सरकार बनाते, आपकी जिम्मेवारी हर वर्ग के लोगों का, या तो पीछे छूटे हुए समाज के वर्ग हो या तो अग्रिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोग हो, उनके सबके लिए सोचने की बात है। लेकिन जो ये सरकार है बार बार कोई भी नियम कानून लगा देती है, उसके बाद हल्ला हंगामा होता लोगों के, तो एक दूरदर्शिता होनी चाहिए ना, कि आप दूर की सोच रखनी चाहिए कि सरकार को किस तरह से अगर हम काम करें तो सवाल तो उठेगा कि पहले आप तो रॉबिन हुड है नहीं कि रात में लूटेंगे और दिन में बांटेंगे वाली बात है। तो सरकार जब आप चलाते हैं तो पूरे देश की बात, हर वर्ग की बात, एक ठेला चलाने वाले से लोग लेकर के जो बड़े व्यापारी हैं उनकी बात, हर व्यापारियों की बात को समझ करके, सोच करके उसके क्या निगेटिव होंगे क्या पॉजिटिव होंगे। उस समय भी जीएसटी भी लागू हुआ था तो हम लोगों ने जब आवाज उठाई थी तो फिर इनको बोले कि सरकार जो भी काम करती है तो उस पर आवाज उठाई जाती है, विपक्ष का सिर्फ काम है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जितनी परेशानियां इतने वर्षों में लोगों की हुई, लोगों के साथ हुआ, खास करके छोटे व्यापारी इतना परेशान हो गए थे, कितना मुश्किल था छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी के, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके तहत जितना जो मतलब लॉयर के पास चले जाइए, जो सीए है उनके साथ कितनी परेशानियां, इस परेशानियों की जिम्मेवारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी ना।
आप एक बार एक काम करते, ठीक है आपने बढ़ाया घटाया अच्छी बात है, लेकिन क्या आप बढ़ाने से पहले सोचिए कि क्या मध्य वर्गीय जो व्यापारी हैं उनके साथ क्या होगा। बिल्कुल मध्य वर्गीय व्यापारी के साथ कितनी परेशानियां होंगी, वाजिब सवाल है। छोटे ठीक है, के साथ कितनी परेशानी बिल्कुल वाजिब सवाल है। राहुल जी, इसका उत्तर दीजिए कि आप लोग के हाथ में डोर है, तो आप लोगों ने कभी बढ़ा दिया, कभी उसको कम कर दिया, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? क्योंकि छोटे उद्योगों को, छोटे जो व्यापारी हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब उसकी भरपाई कैसे कीजिएगा? नहीं, देखिए, जब जीएसटी लागू हो रहा था तो लगभग उस समय 132 देशों में जीएसटी लागू, और विपक्ष के लोग भी ऐसे नहीं था कि सरकार ने अचानक आया और अपने मन से जीएसटी को लागू कर दिया। वो समय का मांग था और पक्ष विपक्ष दोनों लोग बैठ के वो संवैधानिक तरीके से उस पर चर्चा होकर लागू। ऐसा थोड़ी है कि कोई लाया। अभी चर्चा कीजिए ना, जो चीज पे जीएसटी था उसको घटा कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और आप लोग हर चीज को जो चुनाव से जोड़ देते हैं, आप लोग भी तो बहुत दिनों से बहुत सारे, अभी महंगाई पे बोलने के लिए दीदी कुछ है, महंगाई पे बोलने के लिए कुछ महंगाई मुद्दा बनाए हुए थे, अभी महंगाई पे बोलने के लिए आरोप लगाना बहुत आसान है किसी को, और उसके बाद बोलो तो हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ये गलत बात है। पहले किसी को मार दो। नहीं, आप लोगों ने जो देश का हालत बिगाड़ करके, मोदी जी के हाथ में जब देश का नहीं देश, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो जीडीपी कहाँ था? बिल्कुल नहीं, देश हित में और देश के जनता के लिए अगर कोई सोचता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं। आपके राहुल गांधी जी बस आरोप लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल फेल नहीं। ठीक है, कौन कितना जनता के बारे में सोचता है ये दिखता है। मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, उमेश जी का एक सवाल है। उमेश जी, अपना सवाल दोहराइए जरा। आप लोग को दर्द है, बिहार चुनाव नजदीक है इसलिए दर्द है। अगर चुनाव नहीं रहता तो ये दर्द नहीं रहता, आप लोग भी खुश रहते। ये 2 महीने में चुनाव होने वाला है, उसी का दर्द है और कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा खबर है देशवासियों के लिए, लेकिन आप लोग को इसमें, लेकिन ये बताइए, ठीक है, अब सवाल सुनिए उमेश जी का। राहुल जी वो कह रहे हैं कि क्या चुनावी फायदा आप लोग को नहीं मिलेगा इसका, जो आप लोगों ने किया है? बिहार में, मैडम बिहार में थोड़ी लागू हुआ है, ये तो 22 सितंबर से पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। तो इसका फायदा नहीं मिलेगा, ऐलान से ही फायदा नहीं मिलेगा। मेरी बात नहीं, आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ कहना चाहते हैं। मुद्दा तो नहीं है। आप सुनिए मेरी बात। ये सिर्फ बिहार में लागू हो रहा है क्या? ये सिर्फ बिहार में लागू हो रहा है? आप चुनाव से पहले बदलाव कर सकते हैं और हम चुनाव से जोड़ भी नहीं सकते। पूरे देश भर में ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, किसी चीज को अपनी कहते हैं, केवल ये नहीं आपके भी तेजस्वी जी तो, आप लोग भी तो 2500 रुपया में रहते हैं, हर बहन को 2500 रुपया रक्षाबंधन में दे रहे हैं। आप लोग भी तो चुनाव आता है तो आप लोग भी तो घोषणा करते हैं, उल्टा पुल्टा घोषणा तो आरजेडी करती है। 2500 एक बहन को दे रहे थे आप लोग। नहीं तो मुफ्त की रेवड़ियां कौन नहीं बांटता चुनाव से पहले? कितना मोदी जी ने खोल दिया, कौन नहीं बांटता? बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। चक्रोट हो गया, बढ़िया से सारा चीज ये नहीं सुनेंगे ठीक है। मोदी का पूरा मकान सभी का दर एकदम 0 कर दिया गया है। बढ़िया से रुकिए, मेरी एक सवाल का जवाब देना। नहाइए से एकदम सस्ता से कच्चा कॉफी जाइए। नहीं, बहुत खुश है लोग, आम जनता बहुत खुश है दीदी, आम जनता बहुत खुश है। और चुनाव से इसको जोड़ने का कोई भी, इसको चुनाव से मत जोड़िए, बिल्कुल नहीं। आप लोग आरोप लगाते रहिए, कभी ईवीएम है, कभी वोट चोरी, आप लोग कीजिए। ठीक है, लेकिन इन दरों के बदलाव का क्या असर बिहार चुनाव पर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ठीक है मधुमंत्री जी, ठीक है राहुल जी, ठीक है, अब ये देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसको कितना फायदा मिलता है इस बदलाव का, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।